नमस्कार, मेरा नाम नागू मालाकार है। मेरा नाम विष्णु मालाकार है। मैं ये 10-12 साल से टेक्निकल खेती कर रहा हूँ। ड्रिप से खेती करेगा और मल्चिंग से करेगा 3 साल आगे निकल जाएगा डायरेक्ट। मतलब इसका विचार क्या, सब लोग एक तरफ खेती करते हैं, जैसे सादी खेती कर रहे लोग, तो मेरे को विचार आया कि अपन लोग थोड़ा सा हट के खेती करें। उस समय से कम मेरे को 1 एकड़ में 2 लाख से 2.5 लाख भी कभी बच जाते, कभी 2 लाख भी बच जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नागू मालाकार है। मेरा नाम विष्णु मालाकार है। पुनासा का रहने वाला हूँ। तहसील पुनासा है, जिला खंडवा है। और मैं ये जो अभी नर्सरी की खेती करता हूँ, यहाँ पे जो नर्सरी लगी है, यहाँ पे जो लोग देख रहे हो, टमाटर की है, बैंगन की है, मिर्ची की है, पत्ता गोभी है, सभी प्रकार का रोप तैयार करके बेचते हैं। ये हमारा खरबूजा जो है बेस्ट क्वालिटी का है। यह भोपाल व्यापारी को बहुत पसंद आया है। मैं ये 10-12 साल से टेक्निकल खेती कर रहा हूँ। इसके पहले तो जो अपन देसी खेती करते थे, जैसे पारंपरिक जैसे बोलते हैं कि जो वो अपने दादा परदादा करते थे सादी खेती, वैसे मैं भी पहले खेती करता था। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि अपन ने भी टेक्निकल खेती करना चाहिए। फिर जब से 10 से 12 साल पहले मैंने जब फिर जैसे टेक्निकल खेती पे आया, उस समय से मेरा जो समय थोड़ा अच्छा हो गया मतलब। और अभी जैसे मैं ड्रिप की खेती करता हूँ। ड्रिप से क्या होता है कि लोग बाग बोलते हैं कि चारा नहीं उगता, चारा नहीं है, मतलब उसमें कम पानी रहेगा तब भी उससे ज्यादा पैदावार आएगी। और इसमें मतलब डायरेक्ट ड्रिप से खेती करेगा और मल्चिंग से करेगा 3 साल आगे निकल जाएगा डायरेक्ट। मतलब तो ये बहुत आधुनिक खेती है और ये करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे पूरे खरबूजे की खेती है। इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, पूरा सब खरबूजा ही खरबूजा लगा है। ये भी मेरा 1 एकड़ में खरबूजा लगा हुआ है। अभी जो आप देख रहे हो ये 1 एकड़ का है। इसके आगे फिर और मेरी ज़मीन है, इसके बाद भी फिर खरबूजा लगा है। टोटल मिला के अपने पास 13 एकड़ खरबूजा लगा हुआ है। ये खरबूजे की क्वालिटी जो अभी है, ये खरबूजे की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ मैं। ये क्वालिटी है खरबूजे की, 1 नंबर क्वालिटी है ये। और ये लगा हुआ है, जैसे अभी ये लगा हुआ है, ये तोड़ के दिखाया। ये क्वालिटी है खरबूजे की 1 नंबर। सब लोग एक जैसी खेती करते, कोई सब्जी कर रहा है, कोई टमाटर की कर रहा है, कोई बैंगन की कर रहा है। तो मेरा मन में आया कि अपन खरबूजे की खेती करते। खरबूजे की खेती थोड़ी हार्ड पड़ती, लोग बाग करते कम है, तो ये खेती में अच्छा प्रॉफिट हुआ मेरे को। जिस समय से मैं खेती कर रहा हूँ, उस समय से कम मेरे को 1 एकड़ में 2 लाख से 2.5 लाख भी कभी बच जाते, कभी 2 लाख भी बच जाते हैं। नर्सरी तो पहले क्या, जैसे नर्सरी अपन ने वो ट्रे लगी, ट्रे के अंदर थोड़ा सा कोकोपीट आधा डाला, उसके अंदर फिर एक करके बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद में फिर अपन उसके ऊपर वापस कोकोपीट डाल दिया और उसको फिर कुछ समय के लिए उसको ढकना पड़ता है। ढकने के बाद में उसमें से बीज अंकुरित हो जाता है। फिर नर्सरी तैयार करने से तो काफ़ी फ़ायदा हुआ कि अपने को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 75 पैसे खर्चा लगता है और 1 रुपये मिलता है, तो 25% अपने को मिलता है। इसमें अच्छी पैदावार मतलब होती है और लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पौधे तैयार करके दो तो वो भी जैसे लगाते हैं, जिनका खेत जैसे रेडी नहीं होता है, वो मतलब तैयार पौधे मांगते हैं, ये उनको अपन पौधे तैयार करके देते हैं, तो उससे अच्छा बेनिफिट होता है भाई लोगों को भी। ये खरबूजे की जो फसल लगाता हूँ मैं 25 नवंबर से तैयारी करता हूँ। 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में लगा देता हूँ बीज। खरबूजे में अभी 2 किस्म का लगाता हूँ। एक तो ये जो है सागर कंपनी का लगा है, ये हिमांशी लगा है, और ये जो है अपना निर्मल 24 लगा है। ये थोड़ी वैरायटी अच्छी है। इसका एक सागर 24 करके आता है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं दोनों वैरायटी लगाता हूँ, निर्मल का लगाता हूँ और सागर 24 लगाता हूँ। मेरे को आसानी से मिल जाता, सागर 24 का भी और इसका भी मिल। इसको पंजाबी बट्टी बोलते हैं, जो जाली वाला रहता है, और इसको देसी बट्टी बोलते हैं। ड्रिप से ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई आदमी को एसी रूम में डाल दिया, तो ये एसी रूम ही समझ लो पौधे के लिए। जो ड्रिप डली और मल्चिंग डली है, तो इससे क्या है कि पूरा अपना जो पाटला है वो भी गीला नहीं होगा, और जितना गीला होना है पौधे के पास उतना ही गीला होगा। इससे एक फ़ायदा ये है कि कम पानी में भी खेती हो जाएगी। जिसके पास 1 घंटे का पानी है वो 2 एकड़ की खेती भी कर सकता है, 1.5 एकड़ की कर सकता है, 1 एकड़ की कर सकता है, पर्याप्त अच्छे से खेती कर सकता है अगर उसके खेत में ड्रिप डली है तो। ड्रिप के काफ़ी फ़ायदे हैं। खरबूजे की फसल में ज़्यादातर तो डाउनी आती है, एक पाउडरी आती है। डाउनी पाउडरी जैसा भी देख रहे हो, बीच बीच में कुछ जगह पे आई है, सभी जगह नहीं आई है, मतलब ये बीच बीच में घेरे टाइप में आई है, बाकी जगह ठीक है। मतलब पाउडरी और डाउनी दोनों चीज़ आती है बस। जैसे कभी लाइट बंद रहती है तो जनरेटर भी चलाना पड़ता है। जैसे मेरा कुआँ ये है, अभी कुआँ ये है, एक ऊपर कुआँ है, ये इससे अपन पानी अभी निकाल रहे हैं और इसमें पानी भी जा रहा है खेत के अंदर, मतलब जनरेटर के द्वारा भी। जैसे लाइट बंद है तो इससे पानी लेते हैं अपन। ये मेरे छोटे भाई हैं, हम दोनों मिलकर जैविक खेती करते हैं। हम दोनों भाई एक दूसरे के सपोर्ट से खेती करते हैं। कम से कम हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक की ओर जाना चाहते हैं, जैविक खेती की ओर, और अन्य किसान जो बंधु है उनको भी हम प्रोत्साहन करते हैं। हम हमारे खेत में जीवामृत डालते हैं, गोकृपा डालते हैं, ट्राइकोसुडोमोनास बनाते हैं, और साथ साथ में हम डिकम्पोज़र बनाकर खाद अन्य किसानों को भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप भी जो कच्चा खाद है उसको पका कर डालें। पका कर डालने से खेत के अंदर आपके जो भूत जनित रोग है वो बैक्टीरिया
ये वगैरह नहीं होंगे। आप पकाकर खाद डालोगे तो वो 100% कार्य करेगा। जिस प्रकार हम जीवामृत बनाते हैं तो जीवामृत में हम गायों जो देसी गाय हैं उनका 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र और 2 किलो उसमें गुड़ और 1 किलो बेसन और जो जीवित मिट्टी यानी जहाँ पर कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, जैसे बड़ की मिट्टी, हम उस बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालते हैं और 7 दिन की ये प्रोसीजर होती है। उसको हम रोज़ एनी टाइम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं रोज़, और ऐसे करके 7 दिन में वो तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम गौ कृपा भी तैयार करते हैं। तो गौ कृपा का कल्चर हम अन्य बंधुओं से ले आते हैं, मिल जाता है गौ कृपा का कल्चर, मदर कल्चर, और अपने खेत में छाछ डालकर उसको हम तैयार करते हैं। गाय की छाछ डालना पड़ता है। हाँ, उसमें देसी गाय की ही छाछ ज़्यादा, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। अन्य छाछ में बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है। ऐसे ही हम सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तो इसको हम लाकर इसको ड्रम में डालकर इसमें और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और गुड़ डाल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इसको हमेशा चलाने से जो हमारे खेत के अंदर जो जमीन से जो सूखने की बीमारी आती है, हाँ, जो सूखने की बीमारी है जिसको बोलते हैं ना डंपिंग बोलते हैं, वो समस्या खत्म हो जाती है। तो ऐसा करने से किसान ज़्यादा से ज़्यादा आय होगी और जो खेती का खर्चा है वो कम होते जाएगा। और आज के जिस प्रकार हम क्लाइमेट में देखें तो क्लाइमेट में इतनी हीटिंग होने की वजह से जो हमारी मार्केट से हम जो दवाई लाते हैं वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है, तो उसको भी हम उसका खर्च भी हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार जैविक खेती हम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और अन्य किसानों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करो, गौ पालन करो, गोबर गौमूत्र ऐसे ही आप खेत में डालोगे तो आपका DAP यूरिया कम से कम होते जाएगा। हम लोग यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हमारे खेत में, आज भी हम नहीं करते ना यूरिया, हम यूरिया नहीं डालते हमारे खेत में। जैसा कि भैया ने बताया कि हम 13 एकड़ से 14 एकड़ के बीच में हम खरबूजे की खेती करते हैं, तो इसमें लगभग लागत हमको जो आती है 45 से 50 हज़ार रुपये पर एकड़ की आती है, और इनकम होती है जो हमें वो 26 लाख से 30 लाख के बीच में होती है। तो लगभग ये मान के चलो कि 1.5 लाख रुपए पर एकड़ हमें शुद्ध मुनाफा मिलता है। जैसा कि भैया ने बताया कि जब हम 3 महीने की जो खरबूजे की खेती है उसको करने के बाद में, जब वो खरबूजा पूरा ख़त्म हो जाने के बाद में सेम वही का वही सेम बेड, सेम मंचिंग और सेम ड्रिप, इसी के अंदर हम दूसरी फसल लगाते हैं। तो उसमें हम इंटरक्रॉपिंग लेते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर जैसे कपास की फसल है तो उसके साथ में हम खीरा लगाते हैं, खीरा के साथ साथ और जो कचरी ऐसे जो जिसको बोलते हैं ना हम डंगरी बोलते हैं, वो ऐसे इंटरक्रॉप हम फसल लगाते हैं, तो उससे हमें और अधिक मुनाफा मिलता है। तो जैसे आपने देखा कि हाँ, नर्सरी के अंदर हम रोप तैयार करते हैं और उसी रोप को हम यहाँ पर वापस प्लांटेशन करते हैं। तो यही जो फसल जो इससे जो बाद में जो लगेगी उसके अंदर इंटरक्रॉप में वो उसका सही उपज भी मिलेगा, सही मार्केट में दाम भी मिलेगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुनाफा होगा। हमारे यहाँ सिंचाई के लिए जो साधन है वो 2 कुएँ हैं, तो दोनों कुएँ एक ऊपर है और एक नीचे है। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास तालाब भी है, पर दोनों कुएँ से हमारे यहाँ सिंचाई हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास ड्रिप है, तो कम से कम पानी में हमारा काम होता है और फसल के उत्पादन अच्छा मिलता है। जैसा कि हमारे यहाँ जो 14 एकड़ में खरबूज की खेती होती है तो उसके लिए जो मार्केट है, अब मार्केट मतलब अपन जैसे भी लोकल मार्केट के लिए अपन खंडवा है और मेन मार्केट अपना भोपाल है। भोपाल और इंदौर, सबसे ज़्यादा माल हमारा भोपाल, इंदौर और खंडवा जाता है। इसके अंदर क्या एकदम फ्रेश क्वालिटी आती है और डायरेक्ट खेत से मतलब डायरेक्ट भोपाल ही जाता है मतलब, और रेट भी हमें अच्छा मिलता है। अभी 32 रुपये किलो, या मान के चलो कि मार्केट से 5 रुपये किलो हमें अधिक मिलता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी है, मिठास है और सबसे अलग ही हमारा फल दिखाई देता है। हमारा जो व्यापारी जो हमारा माल लेता है वही माल उसको बार बार वही मांगता है, अलग व्यापारी बार बार बदलता नहीं, क्योंकि उसको चाहिए जिस भाव में लेना हो उस भाव में, मतलब वो कहता है कि मुझे ही चाहिए, आप पैसा जितना बोलो उतना दूंगा मैं। एक बार केवल हमने भोपाल भेजा था तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं यार यही माल चाहिए, तो कम से कम 5 वर्ष हो गए होंगे अभी उसको देते हुए। ये तो पहले लोकल मार्केट में बेचते थे, 5 वर्ष से वो डायरेक्ट बोलता भैया जो भाव आपका भाव बोलो, पर माल मेरे को यही चाहिए पूरा, और आपका ही माल चाहिए, मतलब क्वालिटी वाला माल यही, और डायरेक्ट फ्रेश मतलब खेत से उठाते डायरेक्ट उसी की गाड़ी आती है और डायरेक्ट ले जाता है वो। किसी भाई को भी, अन्य भाई को खरबूज लगाना है, हर किसी किसान को भाई को भी, तो सबसे पहले अपने खेत के अंदर गोबर का खाद है ना जो स्वयं बनाए, तो गोबर का खाद बनाने की जो प्रक्रिया है और डिकम्पोज, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास है ना, गुड़ का पानी
और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो गोबर के में गुड़ा आता है उसके अंदर डालेंगे तो वो 1 महीने से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ में हमें हमारे खेत के लिए हमें ड्रम बनाने हैं जैविक खेती के, है ना। उसके साथ साथ हमें जो मार्केट से जो अवेलेबल दवाइयाँ आती है उनको तो स्प्रे करना है, पर वो कितना करना है, हमें 20 से 30% करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, ऑर्गेनिक करना है। तो ऑर्गेनिक खेती से अपने को गाय पालना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए तो हमें गाय पालना पड़ेगी। गौमूत्र तो डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि देसी गाय और देसी गोबर और घर ही हम बहुत सारी चीज़ें हम घर ही बनाते हैं। जैसे अभी ये कंडे रखे हुए हैं, तो कंडे से हम हुमिक हम खुद तैयार करते हैं और तैयार करने के लिए हमें 7 दिन में हमारा हुमिक तैयार हो जाता है और बिल्कुल जीवाश्म वाला आता है। बिल्कुल। मेरा नाम नागू मालाकार है। जिस भाई किसी को मतलब खेती जैसा खरबूजे की खेती के बारे में जानकारी लेना है तो मेरे फार्म हाउस पर मतलब आके विजिट कर सकता है। उसके बारे में हम सारी जानकारी देंगे उनको। और मेरा मोबाइल नंबर जो है 99 77 65 31 82। मेरा नाम विष्णु मालाकार है और मेरा मोबाइल नंबर है 99 77 38 48 40। किसी भाई को भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे खेत में विज़िट कर सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ नर्सरी भी है और नर्सरी के साथ साथ में हम अच्छी क्वालिटी का उच्च दर्जे का हाइब्रिड रोप तैयार करके देते हैं, हमारी देखरेख में तैयार करके देते हैं। तो हमारे मिर्च, बैगन, टमाटर, तरबूज, खरबूज इत्यादि अनेक प्रकार के पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ऑर्डर भी लिए जाते हैं और तैयार भी मिलते हैं। ऑर्डर देने के लिए जो हमारे मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आप संपर्क करिए। वीडियो में बने रहने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, सभी किसानों को धन्यवाद।